नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। अलग अलग वर्गों को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। किसान भी बजट को लेकर बड़ी आस लगाए बैठे हैं। उनके लिए वित्त मंत्री के पिटारे में क्या क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। हर वर्ग बजट की ओर बड़ी हसरतों से देख रहा है। उम्मीद है कि कोरोना से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री राहत का बड़ा बूस्टर डोज दे सकती हैं। महामारी से अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो वो है किसान। लगातार जारी आंदोलन और चुनावी मौसम में अन्नदाता को रिझाने के लिए बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है। केंद्र के पिटारे से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे किसानों की केंद्र के प्रति नाराजगी दूर हो और धरती पुत्र की जिंदगी थोड़ी आसान बने। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, उर्वरक सब्सिडी में मिल सकती है राहत, खाद्य सब्सिडी के लिए राहत पैकेज, गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज, कर्ज माफी की हो सकती है घोषणा, कम ब्याज पर मिले लोन। वहीं किसानों को भी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद है। धरती पुत्र बड़ी हसरतों से वित्त मंत्री के पिटारे की तरफ देख रहा है। बजट को तो ये अपना सही, ये जो हमारे कृषि के ये इन पे सब्सिडी ज्यादा मिलनी चाहिए। खाद महंगा, कुछ खाद सस्ता करना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ सरकार सोचना चाहिए। युवा ने कुछ नौकरी देनी चाहिए, ये काम करने चाहिए। लोन की बात करें तो लोन मिलना चाहिए, कम इस पे महंगा मिले, उसे कुछ सस्ता डाउन रेट मिलना चाहिए। बजट को ये है जी, किसानों का ये है जी, जो हमारा वे तो डाउन कर रखा है और जो अपना है वो हाई लेवल पे कर रखा है। खाते है वे दुखी सबरे किसान। अपना है हमारा जो उसे बिल्कुल ऐसे गिर देंगे जो 2 साल में पैसा मिल रहा हो, 2 महीना में मिल रहा हो, 6 महीना में मिल रहा है, तो ये कोई ना है। हम तो ये कहें हमारी भी हो, सरकार की भी हो, तो बढ़िया ही रहना चाहिए। दोनों को तालमेल बढ़िया मिलना चाहिए। और जी के हम तो ये हैं जो कि जैसे लोन मिलना चाहिए, तो कोई जिम्मेदार है तो सब गरीब ही जिम्मेदार है, तो उसको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। तो इससे यही है उम्मीद हमें तो, भाई बजट आवे वे हमें भी दें, आप भी लें। हमारे सब्सिडी से खाद मिले, बीज मिले, टाइम पे मिले। खाद है, बीज है, तेल है। देखो, किसानों के लिए कोई नई खुशखबरी आई निकल के जिससे किसान उभरे। एक तो किसान आए दिन ये मार पड़ी है किसानों के ऊपर, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन लगे, तो किसान काफी दब चुका है। तो ऐसे उम्मीद है कि किसान सरकार ऐसे किसान हित में सोचे जिससे किसान ऊपर उठे, ब्याज दर माफी करे, लाइट की सुविधा। उम्मीद बहुत है, अन्नदाता आस लगाए बैठा है। मिलता क्या है? सरकार के झोले में धरती पुत्रों के लिए क्या क्या है? किसानों के चेहरे खिल उठेंगे या केवल मायूसी मिलेगी? आमदनी बढ़ने के उचित प्रावधान होंगे या हाल फटेहाल ही रहेगा? वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले किसान को इंतजार है कल के सूरज का, बजट 2022 का। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुनिए वित्त मंत्री जी, क्या क्या सुनना चाहती है जनता, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठी है, किसानों को क्या चाहिए। हर एक वर्ग की अपनी एक अलग उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें क्या क्या हैं और उन उम्मीदों पर सरकार की मंशा, सरकार की वर्तमान नीति, कायदे कानूनों को देखते हुए, सरकार की गतिशीलता को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी खरी उतरेगी सरकार? बजट से किसानों की उम्मीद है पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ा दी जाए, उर्वरक सब्सिडी में मिल सकती है राहत, ये उम्मीदें हैं कि उर्वरक सब्सिडी में थोड़ी राहत दे दीजिए। खाद्य सब्सिडी के लिए राहत पैकेज की भी उम्मीद है। वित्त मंत्री से गन्ना किसानों के लिए भी किसानों को राहत की उम्मीदें हैं कि हमें राहत पैकेज मिलेगा। सबसे बड़ी उम्मीद है कि कर्ज माफी की घोषणा कर दे सरकार, कम ब्याज पर मिले लोन, आगे के लिए ब्याज की दर कम कर दे अगर लोन उठाना पड़े।
ये किसानों की उम्मीद है और इसी पर हम बात करने वाले हैं इस पूरे आधे घंटे के दरमियान। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि देती है उसमें बढ़ोतरी कर दे, उर्वरक सब्सिडी में मिल सकती है राहत। इन उम्मीदों के साथ जो है किसान चाहते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कल आम बजट पेश करते हुए सुनना। गन्ना किसानों को भी राहत पैकेज की उम्मीद है। खाद्य सब्सिडी के लिए, कर्ज माफी के लिए उम्मीद, कम ब्याज पर लोन की उम्मीद, बिजली के बिलों की दर में छूट की घोषणा भी संभव है। किसानों को कम ब्याज दर पर लोन की घोषणा का इंतजार है। किसानों के लिए कर्ज माफी की आस लगाए बैठे हैं किसान। गन्ना किसानों को राहत पैकेज की घोषणा संभव नजर आ रही है। खाद्य सब्सिडी के लिए राहत पैकेज की घोषणा संभव है। उर्वरक सब्सिडी में राहत मिल सकती है, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। अगर ऐसा हो गया तो किसानों को एक तरीके से अलग ही तरह से पुचकारने में, दुलारने में कामयाब हो जाएगी क्या मोदी सरकार? ये यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। किसानों के लिए इस बजट में क्या खास हो सकता है जो आम बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या क्या मिलना चाहिए किसानों को, इस पर भी हम बात करेंगे। सम्मान निधि की राशि, उर्वरक सब्सिडी में मिल सकती है राहत। हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं, यह उम्मीदों का पिटारा है। बाकी जो हकीकत, जो असलियत है, वो तब निकलकर बाहर आएगी जो असल में मिलेगा इन किसानों को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा खोलेंगी। ये होगा कल 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकलेगा किसानों के लिए, इस पर हम बात करेंगे। जो उम्मीदें हैं वो हम दिखा रहे हैं कि सुनिए वित्त मंत्री जी, किसानों को आपसे ये उम्मीदें हैं और ये संभावनाएं उनको फिलहाल नजर आ रही हैं। जैसे कि उर्वरक सब्सिडी में वो राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे। गन्ना किसान चाहते हैं कि गन्ना में आप राहत पैकेज दे दें गन्ना किसानों के लिए। खाद्य सब्सिडी के लिए भी राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं किसान। और इसके अलावा अगर बात करें, सबसे बड़ी उम्मीद किसानों की ये है कि कर्ज माफी का आप ऐलान कर दें। आगे अगर लोन लेने की जरूरत पड़े तो कम ब्याज दर में वो लोन मिले। ये भी किसानों को उम्मीदें हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ये उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला चौथा बजट होगा। निर्मला सीतारमण जब अपना चौथा बजट पेश करेंगी तो किसानों के लिए उनके पिटारे से क्या क्या निकलेगा, निकल सकता है या निकलना चाहिए, यही 3 मेन सवाल हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश में हैं। और चुनावी मौसम में राहत की बारिश, जो विश्लेषक हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मौसम बहुत चुनावी है, तो ऐसा हो सकता है कि चुनावी छटा का एक अंदाज भी हमें यहाँ पर देखने को मिले कि कैसे कैसे लुभा लिया जाए, आकर्षित कर लिया जाए हर एक वर्ग को। फिलहाल जिस तबके की बात कर रहे हैं वो कृषि तबका है, किसानों का तबका है। किसानी के लिए क्या क्या होगा ये जानना जरूरी है और उसमें संभावनाएं क्या क्या पुरजोर है, उसी पर फिलहाल बात कर रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाएंगे कि उम्मीदें क्या क्या हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट के पिटारे से। लीजिए, किसानों की उम्मीद एक बार फिर ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान सम्मान निधि जो 6,000 2,000 करके देती है सरकार, उसे बढ़ा दिया जाए। उर्वरक सब्सिडी में मिल सकती है राहत, ये चाहते हैं किसान की मिल जाए, संभावनाएं भी तेज हैं। खाद्य सब्सिडी के लिए राहत पैकेज की उम्मीद है। गन्ना किसान चाहते हैं कि राहत पैकेज मिले, उम्मीद यहाँ पर भी है, संभावनाएं भी पुरजोर है। कर्ज माफी की हो सकती है घोषणा, ऐसा किसान टकटकी लगाए बैठे हैं कि जब किसानों का जिक्र हो तो वह कर्ज माफी का भी जिक्र हो जाए। कम ब्याज दर पर लोन मिले, आगे के लिए ब्याज की दर कम हो जाए, ये चाहते हैं किसान। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो, किसानों की ये उम्मीद है और ये मांग आप कह सकते हो, उम्मीद के साथ साथ ये मांग है। खाद्य सब्सिडी के लिए राहत पैकेज की उम्मीद, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज,
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र नमस्कार। नमस्कार जी। स्वामी इंद्र, कल आम बजट आना है, आपको क्या खास उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो मैं भारत सरकार से एक उम्मीद कहते हूँ, किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अपने जो वादे किए सरकार ने, जो पूर्व में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें सरकार ने जो किसानों से वादे किए, एमएसपी को लेके जो कमेटी का गठन का सरकार ने वादा किया था उसको पहले लागू करना चाहिए। साथ में ही सरकार को देखना होगा कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उपरोक्त महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ चुकी है, किसान के जो औजार हैं, जो खेती में इस्तेमाल होते ट्रैक्टर है, अपना जो है खेती जोतने के यंत्र हैं, वो तमाम महंगे हो चुके हैं। सरकार को इनको जो है इसके ऊपर जो टैक्स है उसको हटा देना चाहिए। दूसरा, किसानों को जो है कर्ज जो सरकार देती है उसके ऊपर जो है ब्याज 0 होना चाहिए और इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए कि 3 लाख रुपए में किसान का कुछ नहीं बनता, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। सरकार को कम से कम जो है किसान को 10 लाख का कर्ज जो है बिना ब्याज का सरकार को देना चाहिए और एमएसपी को लेकर सरकार को क्लियर होना चाहिए। एमएसपी की जब तक गारंटी नहीं होगी, मैं समझता हूं अगर सरकार कोई राहत भी देती है वो एक बेईमानी होगी। एमएसपी पे खरीद की गारंटी को लेके जो है इस जो है विशेष जो है बजट स्तर के अंदर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर एमएसपी पर कल गारंटी का जिक्र नहीं होता है और किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ जाती है या उर्वरक में आपको सब्सिडी मिल जाती है, खाद्य सब्सिडी के लिए कोई राहत पैकेज आ जाता है, या जैसे आप कहते हैं कर्ज माफ कर दे, या आप कह रहे हैं कि हमें जो लोन है उसके लिए ब्याज की दर एकदम 0 कर दे। हालांकि और किसानों ने कहा था कि लोन पर जो ब्याज की दर है वो कम हो, आप चाहते हैं कि 0 कर दे। आप 3 लाख से 10 लाख चाहते हैं कि लोन उठा सके किसान। इनमें से अगर कुछ भी या बहुत कुछ मिल जाता है और एमएसपी की गारंटी पर जिक्र नहीं होता है तो वो बेईमानी होगी या कम होगा? 2 अलग बातें हैं सर। मतलब अगर कुछ दे रही है तो बेईमानी तो नहीं है, आपके हिसाब से वो कम हो सकता है? नहीं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सरकार अगर मान लीजिए राहत भी देती है और उस पे किसान की फसल की खरीद की गारंटी ही नहीं है तो एक बेईमानापन होगा। सरकार कहीं ना कहीं किसान की आय को लूटना चाहती है, खेती को घाटे का सौदा करना चाहती है। जब उत्पाद ही किसान का नहीं पाएगा, सरकार क्या चाहती है इस पर तो कल बजट के बाद ही बात कर पाएंगे ना। फिलहाल तो हम उम्मीदों पर बात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर लौट रही हूँ आपके साथ, सोनीपत का हाल जान लेती हूँ। सोनीपत के किसानों का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़े हैं। लाजपत, सोनीपत में किसान क्या कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पर काफी नाराज किसान बैठे हुए थे, मैं तब भी आपके साथ जुड़ी थी। आज विश्वासघात दिवस भी मनाया, लेकिन कल आना है आम बजट, कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? जी बिल्कुल, देखिए अगर बजट पे गति पहुंचती है तो इस बजट से आपकी उम्मीद है क्योंकि किसानों की बात करें तो बजट में जो किसानों की होती है उस पर कहीं कहीं सरकार को संज्ञान देना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो कहीं इस्तेमाल होता है, खाद की जो है बीज की है, अनेक तरह की जो सुविधा है किसानों की, उस पर बजट में जरूर राहत मिल सकती है। क्योंकि लगातार किसानों की उम्मीद जो है वो कहीं जागी रहती है और लगातार सिंघू बॉर्डर पे अभी भी छोटा धरना जारी है, जिसको एमएसपी की गारंटी को मांग कर भी काफी बड़ा एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और दिल्ली की तरफ कुछ कर सकते हैं। और लगातार बता दें कि जो बजट होने वाला है उस बजट में काफी बड़ी राहत किसानों को दी जा सकती है, क्योंकि किसानों को बीज की और खाद की और डीजल की सबसे ज्यादा होती है। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों से बातचीत संभव है जो किसानों को लेकर बात कर सके इस बजट से रिलेट करते हुए? बातचीत संभव है क्या लाजपत? जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे कि किसी न किसी जरूर बात करने की, क्योंकि बजट को लेकर काफी बड़ी उम्मीद होती है और बजट में क्या कुछ आने वाला है। हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे और बजट को लेकर किस तरह की उम्मीद है लोगों को और क्या बजट में आ सकता है, खासकर जो है किसानों के लिए राहत हो सकती है। हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं बजट को लेकर किस है, क्योंकि खासकर किसानों के टॉपिक पे ही रहिएगा। हाँ देखिए, ऐसा है जी, बजट से काफी उम्मीद है, युवाओं की
युवाओं की अगर टीवी देखें तो जो डेली रूटीन की जो चीजें होना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, ये चीजें होगी, तो इसी प्रकार से हमारे को भी प्रकार से दाम बढ़ते हैं। आर्थिक तौर पर ये अगर खाद्य नहीं मिलते हैं तो सरकार से कम ये उम्मीद तो है, कम से कम जो रोजमर्रा की जो जीवन की जो जिंदगी जीने के लिए जो है कम से कम उसको तो बजट है। तो खासकर किसानों को जरूरत है, जैसे बिजली बिल है या बिजली की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, खाद की बात कर लो, क्योंकि देखिए जो अगर जो पानी के किसानों को चाहिए तो डीजल का उसमें इस्तेमाल होता है अपने इंजन चलाने के लिए और या कुछ सामान लाने के लिए। इसी प्रकार से जो बीज की बात करते हैं, हर एक चीज महंगी हो रही है, खाद भी काफी महंगा हो गया है। तो कम से कम अगर जो ये चीजें हमें नहीं मिलेगी उसी प्रकार से जो किसान भी है उसी से आगे वो दाम को ठीक रहेगा, तो किसानों को राहत मिलेगी तो आम नागरिक को राहत मिलेगी। देखिए मंडियों में भी जो अगर जो हम सामान पहुंचाते हैं तो आजकल हर एक चीज वो। चलिए आप बातचीत को जारी रखिए और कोशिश में रहिए कि किसानों के साथ अगर बातचीत हो सके या किसानों के टॉपिक पे कुछ और लोग से हमारी बातचीत हो सके तो वो और ज्यादा बढ़िया होगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अतर सिंह संधू भी जुड़ गए हैं, इंतजार कीजिएगा आप स्वामी इंद्र, मैं लौटूंगी जरूर आपके पास। अतर सिंह संधू साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार अनामिका जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल बढ़िया और बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन बहुत खास मुद्दे पर बात हो रही है। सर क्या खास उम्मीद है कल के आम बजट से? देखिए निश्चित रूप से पूरे देश का किसान भाजपा की सरकार पर टकटकी लगाए बैठा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं और निश्चित रूप से किसानों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और जो योजनाएं आएंगी उस पर खासकर युवा किसान की तरफ से सरकार का ध्यान में, युवा खेती की तरफ जुड़े, युवा को लेकर के काफी योजनाएं आ रही है बजट में और निश्चित रूप से देश के किसान का उद्धार होगा। अब जो हमारे तीनों कानून वापस हुए हैं उनको लेकर के जो दुविधा थी सरकार में वो क्लियर हो चुके हैं। उसमें जो छूट गया था जिसको हम युवा के लिए नहीं कर पाए, इस बजट में सरकार को लेकर के आ रही है। एमएसपी पर गारंटी को लेकर जो नाराजगी है इसे पाटने की भी कोशिश हो सकती है क्या? क्योंकि सरकार क्या लेकर आ रही है ये बहुत आत्मविश्वास के साथ आप बता रहे हैं, तो इस पर भी बोलिए। अनामिका जी मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने बिल्कुल कमिटमेंट किया है, एमएसपी पर भी एक कमेटी बना दी गई है जो आपस में किसानों से बात करके और इस समस्या का समाधान करेगी। बीजेपी की भारत की जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है, निश्चित रूप से किसान का भला होगा। जो राजनीतिक लोग हैं उनकी पृष्ठभूमि सामने आ चुकी है। थोड़ा रोक रही हूँ मैं, वक्त कम है और बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि किसान को लेकर जब हम बात करते हैं तो सर 1 घंटे की भी डिबेट कम पड़ती है। मेरे पास कुछ मिनट और हैं। अपने युवा किसान खेती की तरफ कैसे अग्रसर हो इसका जिक्र किया कि कुछ लेकर आ रही हैं निर्मला सीतारमण, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं ये भी बताइए और क्या लाभ लेकर आ सकती है वो इस आम बजट में वो भी बताइए। देखिए जैसे निश्चित रूप से युवा की तरफ जो भारत सरकार का जो ध्यान है युवा की तरफ, क्योंकि पहले 85% लोग खेती करते थे, अब आज के सिनेरियो में 60% लोग खेती कर रहे हैं, युवा खेती कर रहा है। तो जो एफपीओ का जो मैटर था, जो तीनों कानून में एफपीओ था, उसको सरकार इसमें कंटिन्यू करेगी, ऐसी योजना लेकर के आएगी ताकि युवा खेती की तरफ अग्रसर हो। युवा अपना खेती से जुड़ी जो फूड प्रोडक्ट है, किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, पक्की बात। देखिए सरकार ने जो देख लीजिए सर, कल फिर जोड़ लूंगी मैं। हटा दी गई है। देखिए बहुत फर्जी किसान थे, जो टैक्स पेई किसान थे, उनकी सम्मान निधि हटा दी गई है और जो बाकी किसानों का जो उनका पैसा सम्मान निधि से बचेगा तो निश्चित रूप से जेन्युइन किसान है, जो छोटा किसान है, उसको उसका बिल्कुल फायदा होगा। जब मैं बात करती हूँ कि बढ़नी चाहिए तो मैं उम्मीद दर्शाती हूँ, आप कह रहे बिल्कुल बढ़ेगी, तो आप तक कुछ तो खबर आई होगी सर पिछले दरवाजे से। देखिए ये नहीं कह सकता कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में तो मैं उम्मीद करता हूं कि उम्मीद करते हैं कि बढ़नी चाहिए। ठीक है, किसान हूं निश्चित रूप से। आप बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ स्वामी इंद्र हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और एक तरफ आप हैं जो लगातार पॉजिटिविटी दिखा रहे, बहुत सकारात्मक दिखा रहे हैं सर, इसलिए कि बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं या वाकई किसानों के लिए बहुत कुछ आने जा रहा है? क्योंकि मुझे दिख रहा है स्वामी इंद्र को गिलास आधा खाली नजर आ रहा है, आपको गिलास आधा भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए स्वामी इंद्र भी हमारे काफी समय से हमारे साथ काम किया, स्वामी इंद्र ने, हमारे भाई हैं
और वो उसकी सोच में। लेकिन काफी समय से आपके अगेंस्ट हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाने को लेकर आंदोलन। सब लोग किसान है, देखिए सब लोग किसान है, इसमें अंगेज कोई नहीं होता, सरकार भी किसानों अंगेज थोड़ा ही है, सरकार भी किसानों को। चलिए, आपकी उम्मीदों पर इनकी क्या राय है, ये कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत है, जान लेते हैं। लाजपत में आ रही हूँ, जरा आप इंतजार कीजिएगा। स्वामी जी, देखिए, जिस प्रकार से अतर सिंह संधू जी बता रहे हैं कि सरकार ने एमएसपी को लेकर कमेटी गठन कर दिया है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य सामने नहीं है। ना ही सरकार ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि किस कमेटी के अंदर कौन होंगे और कमेटी में किसानों को के कौन लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी ये बात पहली इनकी जो झूठ साबित हुई। दूसरी बात ये बोले युवाओं को लेकर इनकी योजना है, ये एक चुनावी जो है जुमला साबित होगा। युवाओं को लेकर अगर सरकार सचेता होती, 2 करोड़ की जो सरकार ने कहा था युवाओं को रोजगार मिलेगा हर साल, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां सरकार फेल होगी। खेती को लेकर सरकार जो है बिल्कुल ही एक नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, आज अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, जो किसानों के लिए एग्रो माल बने थे, उनको सरकार जो है बेचने चली हुई है प्राइवेट सेक्टरों को। तो आप समझ सकते हैं, जो एग्रो माल ही नहीं बचेगा तो युवा कहां जाकर अपना उत्पाद जो है बेच पाएंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे। देखिए अनामिका जी, मैं बता स्वामी इंदर जी की बात का जवाब दे दूं। दे दीजिए। देखिए स्वामी इंदर जी किसान नहीं है, ना इनको किसानी खेती का पता है। जिस किसान ने खेती की वो जवाब देता है। स्वामी इंदर जी तो वैसे खामखा बिना इसके एक गज जमीन नहीं, स्वामी जी खेती कभी की नहीं, इनको क्या पता खेती नहीं। लेकिन कमेटी वाली बात पे तो वो सही कह रहे हैं ना, कहाँ है कमेटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार योजना है। देखिए चुनाव चल रहा है प्रदेशों में, चुनाव के बाद सरकार ने घोषणा की अब कमेटी बनाएंगे। अभी आपने बोला कमेटी बना ली है। अरे भाई बात देखिए, कमेटी नहीं, वो शायद ये डिलीवर करना चाहते थे कि कमेटी की बात कह दी है और सरकार की मंशा वहां साफ है। स्वामी इंद्र, एक बात तो यहाँ पर तय है कि आप लोग भी, मैं जिसके लिए कि बिल्कुल आपकी बड़ी मांग है और इस पर फोकस होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए काम में, इस बात की पक्षधर हूँ स्वामी इंद्र। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी लहर हो या जो चुनावी राज्यों में जो माहौल है उसे लेकर या और जो भी वजह सरकार बता रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त अपनी सरकार को आप लोगों की तरफ से भी देना चाहिए। आपकी मुख्य मांग पर काम हो चुका है, इस तरह से कि एक टाइम पीरियड में कीजिए, अभी कीजिए, हाल फिलहाल कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है सर कि सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों को भी रखना चाहिए। आप देखिए, अगर युवाओं को लेकर सरकार सचेता होती तो आप देखती कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एग्रो माल है पानीपत का और करनाल का, इसको सरकार ने ई ऑक्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए लगा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर युवाओं को सरकार कोई रोजगार देना चाहती तो इन एग्रो माल के अंदर किसान युवाओं को, ठीक है। अब जब युवा किसानों की बात हो रही है तो लाजपत मैं आपके पास आ जाती हूँ। युवा किसानों को लेकर कि युवाओं में आप किसानी को लेकर किस तरह की चीजें देख रहे हैं, और क्या ऐसे कुछ युवा किसानों को आप जानते हैं जो कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और उनको भी कुछ उम्मीदें हैं कि कल निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ निकले उनके लिए भी? लाजपत जी बिल्कुल, हमारे साथ से सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या मानते हैं बजट कैसा आने वाला है? कि इस बार जो बजट के लिए प्रत्येक वर्ग ऐसे उम्मीद कर रहा है कि जो है चाहे युवा की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, क्योंकि घरेलू महिलाओं के करें तो वो एक उम्मीद की गिरजा पे बैठी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड महामारी रही, जो काफी जो है महंगाई भी बढ़ी है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें या फिर अन्य महंगाई की बात करें, तो बहुत सारी चीजें जो है आम रसोई पर जो है काफी प्रभाव पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इन सब चीजों के पीछे जो महंगाई बढ़ी, महंगाई के पीछे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो निश्चित तौर पर बढ़ा है, और ऐसे का सीधा असर रसोई पर ना पड़ा। तो और जो है उसकी तौर पर ये उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है इस बजट में जो, चलिए बातचीत को जारी रखिए और हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। मैं जाते जाते आ रही हूँ आपके पास स्वामी इंद्र, क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है या कल बजट के बाद एक बार फिर बैठ जाएं आपके साथ जल्दी से 10 सेकंड में? देखिए, हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश की तरफ से मैं बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर मौसमी मार पड़ी है। सरकार को देखना होगा कि सरकार जो है बेमौसम बरसात ने बहुत नुकसान किया है, उसकी गिरदावरी की बात भी नहीं, गिरदावरी और मुआवजे की बात तो चल रही है सर इस बजट के अंदर नहीं, उसकी गिरदावरी और मुआवजे की बात तो चल रही है। बाकी इस बजट से जो आपको उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरे सरकार ताकि आपकी नाराजगी को थोड़ा पाटा जा सके, ये हम जरूर उम्मीद लगाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अतर सिंह संधू साहब, आपका भी शुक्रिया। लाजपत अपडेट करते रहिएगा। फिलहाल धन्यवाद।
सुनिए वित्त मंत्री जी, किसानों को आपसे यह अमुक उम्मीदें थी जो आधे घंटे तक हमने दिखाए। वो चाहते हैं कि लोन पर आप ब्याज की दर बिल्कुल शून्य कर दीजिए। जितना लोन मिलता है 3 लाख, उसे बढ़ाकर आप थोड़ा और ऊंचा ले जाइए। हालांकि स्वामी इंद्र 10 लाख चाहते हैं कि वो हो जाए। इसके अलावा कर्ज माफी की बात जो रहे हैं किसान, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि वो चाहते हैं कि खाद पर आप सब्सिडी दे दें, उर्वरक सब्सिडी वो चाहते हैं। तो क्या कुछ निकल कर आएगा इस निर्मल बजट से, वो हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।